आप सभी को नमस्कार। मैं पीयूष आज आप लोग के बीच में एक नई वीडियो के साथ। सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दिवाली आने वाली है। दिवाली सिर्फ हिंदुओं का पर्व है, लोगों के मन में ऐसी धारणा है, तो मैं इस धारणा को आज तोड़ूंगा। दिवाली जैन भी मनाते हैं, दिवाली सिख भी मनाते हैं। इसके पीछे जो रोचक कहानी है उसके बारे में मैं एक एक करके बताऊंगा। लेकिन हिंदू धर्म की जो दिवाली मनाई जाती है इसके पीछे भी बहुत सी कथाएं हैं और कहानियां हैं। पुराणों में अलग अलग चीजें दी गई हैं। उत्तर भारत में सबसे बड़ी मान्यता यह है कि भगवान राम 14 वर्ष के वनवास काटने के बाद और दशहरे के दिन रावण को मारने के बाद जब अयोध्या 20 दिन बाद आते हैं, दशहरे के 20 दिन बाद अयोध्या आते हैं, तो दिवाली मनाई जाती है। दिवाली इसलिए मनाई जाती है क्योंकि अंधकार पे प्रकाश का एक जीत होता है, बुराइयों पे अच्छाइयों का जीत होता है। इसकी प्रतीक दिवाली है। और दिवाली शब्द का शाब्दिक अर्थ ही होता है दीवा प्लस आवली, मतलब दीपों को एक श्रृंखला में जलाने के को लेके दिवाली का एक वर्ड का मीनिंग निकलता है। इसीलिए लोग दिवाली के दिन दीप को एक श्रृंखला में जलाते हैं। आजकल आर्टिफिशियल्स दीप आ गए हैं, लाइट्स आ गई हैं, तो ये सब चीजें दिवाली के इर्द गिर्द घूमती हैं। तो उत्तर भारत में ये चीजें हैं, भगवान राम के इर्द गिर्द ये स्टोरी घूमती है। और आज के डेट में और कुछ दिनों से अयोध्या की दिवाली वर्ल्ड फेमस हो गई है। अयोध्या सरजू नदी के किनारे अयोध्या मंदिर है, जहां भगवान राम के अपना राज था, वहीं पे उनकी वापसी हुई थी। और वहां पे जब से अयोध्या मंदिर बनी है तब से ये दिवाली कुछ और ज्यादा फेमस हो गई है अयोध्या में, क्योंकि वहां सैकड़ों लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं और दीप जलाते हैं सरजू नदी के किनारे। तो ये उत्तर भारत की दिवाली की मान्यता है। लेकिन दक्षिण भारत में इसकी जो अवधारणा है, जो मान्यताएं हैं, उसमें यह है कि राक्षस नरकासुर की हत्या भगवान कृष्ण के द्वारा जब की गई तो इसके उपरांत में दिवाली मनाई जाती है, इसके खुशी में दिवाली मनाई जाती है। तो दक्षिण भारत के लोग इस प्रकार दिवाली मनाते हैं। लेकिन वहीं आपको पता होगा उड़ीसा और बंगाल में दिवाली के दिन लक्ष्मी माता की पूजा नहीं की जाती। दिवाली के दिन काली माँ की पूजा करते हैं और दिवाली को ही काली पूजा भी वो लोग बोलते हैं, काली पूजा करके मनाते हैं। तो तमाम जगह, तमाम स्टेटों में दिवाली की जो अवधारणाएं हैं, दिवाली को लेके जो स्टोरी है, दिवाली के लोग लेके जो पुराणों में कथाएं हैं, कुछ इस तरह है। दिवाली कार्तिक मास के अमावस्या के दिन मनाई जाती है और ये 5 दिन तक चलने वाला त्योहार है। दिवाली के बाद गोवर्धन आता है। गोवर्धन सबसे ज्यादा मशहूर है। आप देखोगे कि कृष्ण वाली जो भूमि है, जो मथुरा हो गई, वृंदावन हो गई, वहां पे ये फेमस है। इसके पीछे भी स्टोरी है, मैं उसको भी बताता हूं। लेकिन मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि रामायण में दिवाली कैसे मनाई, महाभारत में कैसे मनाई, और लक्ष्मी पूजा को लेकर दिवाली कैसे मनाई जाती है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो रामायण के बारे में मैंने बता दिया कि श्री भगवान जब अयोध्या आए 14 साल के वनवास काटने के बाद, तो दिवाली मनाई जाती है। महाभारत में भी इसकी एक स्टोरी है। 12 वर्ष तक पांडव वनवास रहे, उसके बाद 1 साल तक अज्ञातवास रहे, और उसके बाद जब पांडव की वापसी हुई तो इसकी खुशी में भी दिवाली मनाई जाती है, ऐसा व्याख्या रामायण महाभारत में किया गया है। तो महाभारत के अकॉर्डिंग ऐसे मनाई जाती है दिवाली। अब लक्ष्मी पूजा को लेके क्यों दिवाली, तो भगवान राम की पूजा की जाती है। भगवान राम जब घर आते हैं उनकी खुशी में मनाई जाती है। तो लक्ष्मी और गणेश की पूजा क्यों होती है, कभी आपके दिमाग में ये बातें आई? तो मैं इसके पीछे बता दूं कि कुछ लोगों की जो कहानी है, कुछ कुछ पुराणों में ऐसी कहानी आती है कि जो समुद्र मंथन हो रहा था उस ड्यूरेशन में लक्ष्मी माँ की प्रकट हुई, तो वो दिवाली के रात के दिन ही प्रकट हुई। तो लक्ष्मी माँ का जन्म जब हुआ उसकी खुशी में भी दिवाली मनाई जाती है, क्योंकि लक्ष्मी मतलब धन दौलत। तो लक्ष्मी माँ जब प्रकट हुई तो उसी दिन दिवाली मनाई जाती है। तो इसीलिए रात के दिन, दिवाली के दिन लोग रात भर जगे रहते हैं और दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि लक्ष्मी माँ का जन्म हुआ। तो समुद्र मंथन से लेके स्टोरी आती है, धनवंतरी और लक्ष्मी माँ का जो प्रकट हुआ उसको लेके आती है। अब यहीं जो साउथ की बात मैं कह रहा था, पहले नरकासुर को भगवान शिव कृष्ण मारे। उसके बाद एक दूसरी स्टोरी है कि विष्णु भगवान नरसिंह रूप लेके धारण करके हिरण्यकश्यप का जो वध किए, इसी दिन वध किए थे। तो हिरण्यकश्यप का जो वध विष्णु भगवान द्वारा नरसिंह रूप धारण करके हुआ था, वो इसी दिवाली के दिन हुआ था, ऐसा मान्यता है पुराणों में। तो ये एक स्टोरी है जिसके पीछे भी दिवाली को मनाया जाता है, जिसके पीछे भी ये पूरा बैकअप बनाया गया है। तो ये चीजें हैं, दिवाली क्यों मनती है। लेकिन अब जैन क्यों मनाते हैं, अब सिख क्यों मनाते हैं, इसके बारे में भी मैं बताऊं। महावीर स्वामी को इसी दिन मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए दिवाली को मोक्ष के रूप में जैन लोग मनाते हैं। अब सिख लोग क्यों मनाते हैं, तो 1577 में स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास हुआ था, एक स्टोरी ये है। और दूसरा, सिखों के छठे गुरु हरि गोविंद सिंह इसी दिन जेल से रिहा हुए थे, इसलिए सिख लोग भी इसे
दिवाली के इसे दिवाली के रूप में मनाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं अपनी खुशियों को। तो ये दिवाली की पूरी अवधारणाएं हैं, पूरी इनके पीछे जो स्टोरी है वो है। दिवाली वर्ल्ड फेमस है और उत्तर भारत की दिवाली वर्ल्ड फेमस है। आप लोग इस दिवाली को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, कमेंट करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।